अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये कोई मेडिकल स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसी स्टोरी है जो हर उन माँ बाप के लिए एक सबक है जो अपने बच्चों के साथ ये गलत बर्ताव करते हैं। तो ये स्टोरी ख़ास करके उन माँ बाप के लिए है। ये स्टोरी आप लास्ट तक लाजमी देखें। ये एक ऐसी सच्ची स्टोरी है जिसको आप सुनकर बहुत हैरान रह जाएंगे। और अक्सर माँ बाप अपने बच्चों के साथ ये गलतियाँ करते हैं। तो ये उन माँ बाप के लिए तो ख़ास करके जो अपने बच्चों के साथ ये गलतियाँ करते हैं। तो लास्ट तक ये वीडियो देखें ताकि आपको एहसास हो कि जो आप अपने बच्चों के साथ करते हैं वो बहुत गलत है। तो मैं पहले आपको ये स्टोरी सुनाती हूँ। ये एक ऐसी स्टोरी है, हमारे ही गांव की स्टोरी है। मैं एक गांव की रहने वाली हूँ। तो हमारे गांव की एक स्टोरी है। ये एक लड़के की, वो जब वो 6 साल के थे तब से वो अपने मामा की बेटी से मोहब्बत करते थे। वो इतने ज़्यादा उनसे मोहब्बत करने लग गए थे कि बस वही उनके लिए सब कुछ थी। और अब वो लोग बड़े हो चुके थे, जवान हो चुके हैं, और अब उस लड़की की कहीं और शादी हो चुकी है। तो वो शादी क्यों हुई और किस लिए हुई, ये ख़ास कर आप लोग ज़रूर सुनिए। तो वो बचपन से एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। अब वो लोग जवान हो गए, बड़े हो गए, लड़की के रिश्ते आने लग गए। फिर उस लड़के ने कहा कि मैं शादी करूँगा तो इसी लड़की से करूँगा। लेकिन उनके जो मामा थे उसके घर से उस लड़की का आना जाना बिल्कुल भी नहीं था। ना ही इनके घर वाले उधर जाते थे, ना ही उनके घर वाले इधर आते थे। तो इस वजह से इनके जो पेरेंट्स थे दोनों के, उन्होंने रिश्ता इनकार कर दिया कि हम यहाँ शादी नहीं करेंगे। तो ऐसे करके लड़की का कहीं और रिश्ता कर दिया गया। और जब रिश्ता हो गया, जिस दिन जब शादी का नंबर आया, तब वहाँ से आना जाना स्टार्ट कर दिया। शादी में भी लड़की के गए। अब उस लड़की की शादी हो गई है, उसके 2 बच्चे हैं। लेकिन अब वो इतनी ज़्यादा दुखी है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। उसके 2 बच्चे हैं, उसका शौहर है, उसके शौहर को सब पता है कि वो किसी और के साथ मोहब्बत करती है। और वो लड़का भी आज भी उनसे मोहब्बत करता है। वो यही कहते हैं कि वो 2 के साथ क्या, अगर वो 4 बच्चों के साथ भी आ जाएगी ना, तब भी मैं उसको कबूल कर लूँगा। मैं करूँगा तो उसी से शादी करूँगा। अगर वो नहीं तो मेरी लाइफ में अब कोई नहीं आएगा। उन्होंने ये ठान लिया है कि मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। और वो जो लड़की है ना, उसके शौहर पहले तो उससे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन जब से उनके शौहर को पता चला कि मेरी बीवी किसी और से मोहब्बत करती है, मेरी बीवी का किसी और के साथ अफेयर था और वो आज भी उससे मोहब्बत करती है, उन्होंने वो मोहब्बत, वो इज़्ज़त सब बंद कर दिया देना। और उनमें इतनी ज़्यादा लड़ाई होती है कि वो 3 महीने 4 महीने तक अपने मायके में बैठ जाती हैं आकर, क्योंकि लड़ाई की वजह से। तो अब मैं उन माँ बाप से ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने अपनी बेटी का घर बर्बाद करके क्या कर लिया, मुझे ये बताएं। अगर कोई लड़का कोई लड़की मोहब्बत करते हैं, अगर वो निकाह तक उस अंजाम को पहुँचाना चाहते हैं, तो आप सपोर्ट कीजिए उनको। क्योंकि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस्लाम में मोहब्बत से निकाह जायज़ है। चलो मैं मान लेती हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारी कास्ट की नहीं है लड़की, हमारे कास्ट का लड़का नहीं है, हम नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि कास्ट भी होती है, सेम कास्ट होती है, लेकिन उसके बावजूद भी पेरेंट्स नहीं मानते। ये आप बहुत गलत करते हैं, मैं सच बता रही हूँ। आप लोग अपने बच्चों के साथ बहुत गलत करते हैं। अब आप खुद सोचें कि उस लड़की की ज़िंदगी तो बर्बाद हुई, उसके साथ साथ कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई, मैं आपको बताती हूँ। पहले तो उस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हुई जो कि वो कहीं शादी नहीं करना चाहता। दूसरी, उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हुई जो कि शादी करने के बाद भी खुश नहीं है। तीसरी, उस लड़की के शौहर की ज़िंदगी बर्बाद जिसने उससे शादी की। चौथी, उसके दोनों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद। क्योंकि जब माँ बाप में नहीं बनेगी, लड़ाई रहेगी, हमेशा लड़ाई लड़ाई लड़ाई, तो फिर बच्चे कैसे खुश रहेंगे, बच्चों को क्या खुशी मिलेगी, आप ये सोचें। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों के साथ ये नाइंसाफ़ी प्लीज़ बिल्कुल भी नहीं करें। क्योंकि हमारे इस्लाम में मोहब्बत से निकाह करना जायज़ है। तो क्यों रुकावट डालते हैं आप लोग, क्यों लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं, क्यों अपनी बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं। अब मैं आप लोगों से ये पूछती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि जो उस लड़के के साथ हुआ वो गलत था ना, जो लड़की के साथ हुआ वो भी गलत था। सबसे बड़ी बात कि रिलेटिव थे वो लोग। तो यार क्यों करते हैं ऐसे माँ बाप, मुझे ये समझ नहीं आता। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों के साथ ये नाइंसाफ़ी बिल्कुल भी नहीं करें। क्योंकि अगर आपका बेटा चाहता है एक पसंद से शादी करना, या आपकी बेटी चाहती है पसंद से शादी करना, तो आप करा दीजिए। क्योंकि आजकल का ये ज़माना जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कम ऐसे लड़के हैं, बहुत ज़्यादा कम ऐसी लड़कियाँ हैं जो कि सच्चे दिल से मोहब्बत करती हैं और निकाह तक उसको ले जाना चाहते हैं। वरना आजकल की जो जनरेशन हो गई है ना, वो इस हिसाब से हो गई है कि निकाह तक तो दूर की बात, वो शादी से पहले ही वो सब कुछ कर लेते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए।
और शादी तक का ख्याल तो वो बहुत दूर, शादी तक का ख्याल तो उनके जहन में आता नहीं है। वो बस मज़े लेते हैं, टाइम पास करते हैं, एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तो ये गलत है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो निकाह तक अपना रिश्ता पहुंचाना चाहते हैं, और यही सच्ची मोहब्बत होती है। और जो सच्ची मोहब्बत होती है उसमें माँ बाप रुकावटें डाल देते हैं। तो ये बहुत गलत है। अगर कोई सच्ची मोहब्बत करता है, सच्चे दिल से किसी को पसंद करता है, तो आप उसके साथ उसका निकाह करवा दें। मैंने जब ये स्टोरी सुनी ना उनकी, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि यार उनके साथ कितना ज़्यादा गलत हुआ है ना, कि वो बचपन से मोहब्बत करते थे। जब वो 6 साल के थे वो उस लड़की से मोहब्बत करते थे, और आज भी वो उससे मोहब्बत करते हैं। हालांकि उसके 2 बच्चे हैं, और वो लड़की 2 बच्चों के साथ साथ आज भी इनसे मोहब्बत करती है। तो ये होती है सच्ची मोहब्बत। के कितनी भी शादी हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, जो सच्ची मोहब्बत होती है ना, वो कभी नहीं ख़त्म होती। तो मैं हर माँ बाप से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चों के साथ ये नाइंसाफ़ी ना करें। मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ ये नाइंसाफ़ी ना करें। प्लीज़ आप अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। ऐसे तो बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर कोई सच्ची मोहब्बत करता है, निकाह करना चाहता है, तो आप करा दें, क्या मसला है उसमें। जब हमारे इस्लाम में जायज़ है सब मोहब्बत से निकाह करना, फिर पेरेंट्स क्यों रुकावट बन जाते हैं। ये कोई मिरेकल स्टोरी नहीं थी, ये एक रियल सैड स्टोरी थी। एक ऐसा वाक़या था जो हर माँ बाप के लिए एक सबक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें कि मैंने सही बोला या गलत। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, शेयर करना ना भूलें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी और की ज़िंदगी संभल जाए।